आपको आरक्षण दिया बाबा साहब ने, बाबा साहब लड़े आपके लिए। बिल्कुल। बाबा साहब ने आपको जो आरक्षण दिया था वो आपको जाति के आधार पर दिया था। जी जी। तो फिर ये आर्थिक आधार पर जो देख रहे हैं आप इसी के खिलाफ में है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के। मेरा नाम मोनू सिंह है। जी जी जी। आप यहाँ पे तहसील पाए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? जी आए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो ये कानून पास किया है कि जातियों में जाति यानी कि वर्गीकरण, भाई एससी में भी एससी जाति को घुसने का काम किया है, तो इसके खिलाफ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, जो आपको ये जाति का आरक्षण मिला है, हाँ। ये आपको किस तरह से मिला हुआ है? ये आपको आर्थिक आधार पर मिला है या जाति के आधार पर मिला हुआ है? ये तो हमें आर्थिक आधार पर मिला हुआ है। आर्थिक आर्थिक यानी कि भी जैसे हमारी आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के भी जब तक हमें जब तक हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाती है तब तक ये बाबा साहब ने बोला है तब तक ये चलता रहेगा। तो फिर तो ये कहना चाहिए ना कि हमें ये जाति के आधार पर मिला है, ना कि आर्थिक आधार पर। तो फिर ये सरकार को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार को इसलिए ये कहना चाहेंगे कि ये जो ये जाति के आधार पर देना चाह रहे हैं या फिर ये हम ही लोगों में बांटना चाह रहे हैं, तो ये जो कानून लेके आए तो इसको वापस लें। तो फिर तो आपका कहने का मतलब ये हुआ ना। हाँ। कि जब हमें ये जाति के आधार पर मिला तो सिर्फ जाति के आधार पर देखें ना आरक्षण को। हाँ। ना कि इसको आर्थिक आधार पर देखना चाहिए। नहीं, ये तो है कि जाति के आधार पे देख पर, लेकिन ये इनका जो कहीं ना कहीं देने का जो तरीका है वो ये हम लोगों में लड़ाई झगड़े कराना है या फिर बांटना, या फिर हम लोगों पे यानी कि कुछ लोग हमारे समाज में जिस आधार से ये सरकार देना चाह रही है कि कुछ लोग उसमें सक्षम नहीं है, यानी कि इतने अभी डेवलप नहीं है और उनके जो पद खाली रह जाएंगे या फिर वो अभी आगे आने के लिए सक्षम नहीं है, तो उनका कहीं ना कहीं ये फिर उसको जनरल में डाल देंगे। कहीं ना कहीं इनका तरीका है कि रिजर्वेशन को खत्म करने का। यानी कि हाँ। जब आपको आरक्षण मिला था हाँ। तो कहने का मतलब तो यही होता है ना कि जो आपको आरक्षण दिया बाबा साहब ने, बाबा साहब लड़े आपके लिए। बिल्कुल। बाबा साहब ने आपको जो आरक्षण दिया था वो आपको जाति के आधार पर दिया था। जी जी। तो फिर ये आर्थिक आधार पर जो देख रहे हैं आप इसी के खिलाफ में है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के खिलाफ में। जी। तो हाँ। आपका कहने का मतलब ये हुआ हाँ। कि हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं चाहिए, हमें जाति के आधार पर चाहिए। जाति के आधार पे जाति के वो भी जातियों में वर्गीकरण नहीं चाहिए हमें। हाँ, फिर तो वही हुआ ना। जाति के आधार पर, जाति के आधार पे वर्गीकरण नहीं चाहिए हमें। जी ठीक है। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे? और बस यही है कि यही मांग है कि सरकार से और हमारी कि ये जो कानून लेकर आए हैं कि जातियों में जाति बांट रहे हैं या वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हमें इसके खिलाफ हैं और अगर ये वापस नहीं लेंगे तो हम आगे भी विरोध करेंगे इसको। अच्छा, आपने यहाँ पे अभी किसी को ज्ञापन सौंपा है या अभी ऐसे आए हुए हैं? एसडी महोदय को ज्ञापन सौंपा। हाँ। अच्छा ठीक है। उन्होंने द्वारा राष्ट्रपति महोदय को सौंपा गया है। ठीक। एसडी महोदय की। अच्छा, अगर इस कानून को ये वापस नहीं करते तो क्या क्या प्लानिंग है, मतलब क्या क्या करने वाले हैं? अगर ये वापस नहीं करते हैं तो हम आगे भी अभी तो छोटे स्तर पर फिर और बड़े स्तर पर हम यानी कि ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये वापस नहीं लेंगे इन कानूनों को। ठीक है। और कुछ? और बस यही कहना चाहता हूँ कि हम सारे लोग इकट्ठा होकर एकजुट रहें और हमारी सरकार से यही मांग है कि ये जो अपने कानून है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को दिया है तो इनको वापिस लें और एक अध्यादेश लाके इनको संसद में पास कराएं। ठीक है, ये हमारा आरक्षण जो है कोई इससे छेड़छाड़ न करे, इसको